आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। नवविवाहिता की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने कल्याणी चौक को जाम कर काटा बवाल। पुलिस ने हंगामा कर रहे 2 युवकों को किया गिरफ्तार। मीनापुर थाना क्षेत्र के मुर्गी याचक मन के समीप बाइक सवार अपराधियों ने छात्र को मारी गोली, अस्पताल ले जाने के दौरान हुई मौत। बिहार विश्वविद्यालय परिषद में बिहार छात्र संघ ने अपने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। तो ये थी आज की मुख्य समाचारें। अब खबरें विस्तार से। रोड क्रॉस करने के दौरान हुई बहस के बाद एमआईटी के छात्रों ने सिपाही की पिटाई कर पिस्तौल छीन लिया। एमआईटी के छात्रों ने पहले तो सिपाही की पिटाई की और उसके बाद सिपाही का पिस्टल छीन लिया। सिपाही किसी तरह जान बचाकर अपने साथियों के पास पहुंचा। उसके बाद आधा दर्जन सिपाही एमआईटी छात्र के पास पहुंचे। छात्रों ने उन सिपाहियों की भी जमकर पिटाई कर दी। इसकी सूचना एसएसपी को दी गई। सूचना मिलते ही एसएसपी दल बल के साथ कॉलेज कैंपस पहुंचे। पूरा कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। आरोपी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस को पिस्टल नहीं मिला है। दरअसल पुलिस जवान की सड़क क्रॉस करने के दौरान छात्रों से बहस हो गई थी। बहस बढ़ते ही छात्रों के झुंड ने पुलिस जवान को पकड़कर पीट दिया और पिस्टल छीन लिया। इसकी भनक साथी पुलिस जवान को लगते ही मौके पर पहुंच गए, लेकिन छात्रों ने उन्हें भी जमकर पीट दिया। बीच में एक जवान जा रहा था और वहाँ पर एमआईटी के कुछ स्टूडेंट्स थे, उनके साथ में किसी बात पर बहस हुई। बहस के बाद में स्टूडेंट्स ने ज़्यादा संख्या में थे, उन्होंने एक पिस्टल जो है जवान का छीन लिया। पुलिस वहाँ पे जो मौजूद थे उसने पहुँच करके जिस एमआईटी के स्टूडेंट्स के साथ में जिनके साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ था उसमें से कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। कुछ स्टूडेंट्स पथराव कर रहे थे, उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। और इस बीच में जिस जवान के साथ में पुलिस के जवान के साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ था उसका पिस्टल, सरकारी पिस्टल एक स्टूडेंट ने छीन लिया है। इसकी पुष्टि पकड़ाए गए एमआईटी स्टूडेंट ने की है। हम लोग आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसमें रिकवरी की कोशिश है। कुल कितने पुलिसकर्मी सर घायल हुए हैं? अभी तक के जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है इसमें से कुछ क्योंकि एमआईटी के स्टूडेंट्स इस वक्त में यहाँ पे थे और उनका कोई फेयरवेल पार्टी हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में स्टूडेंट एक साथ इकट्ठा थे। उन लोगों ने कुछ जवानों को ग्रुप पे हमला किया, पथराव किया, जिसकी वजह से उनको चोटें आई हैं। कुछ लोग हॉस्पिटलाइज कराया गया है। लगभग 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनके साथ में चोटें आई हैं और हम लोग आगे। अभी तक पिस्टल बरामद नहीं हुई है सर? जिस स्टूडेंट ने पिस्टल छीना था उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसने बयान में बताया कि उसने अपने वहाँ पे जो साथी था उसको दिया है वो पिस्टल। हम लोग आगे। नवविवाहिता की हत्या के आरोपी की मांग को लेकर परिजनों ने कल्याणी चौक को जाम कर घंटों बवाल किया। नवविवाहिता की डेड बॉडी को बीच कल्याणी चौक पर रखकर बुधवार की दोपहर परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा करना शुरू कर दिया। परिवार वालों की मांग है कि हत्यारों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। बता दें कि जिले के नगर थाना अंतर्गत केदारनाथ रोड निवासी उमेश पटेल की पुत्री निधि कुमारी की शादी नवंबर 2021 में सदर थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी किशन कुमार के साथ हुई थी। मृतका के परिजनों ने अपने हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया। शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल वालों का डिमांड शुरू हो गया था। इसको लेकर अक्सर निधि के साथ मारपीट किया जाता था। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले निधि अपने मायके केदारनाथ रोड आई थी। कल मंगलवार को निधि का पति किशन कुमार आया और यह कहकर घर से ले गया कि कॉलेज के नाम लिखवाना है। कुछ देर बाद निधि लड़खड़ाते हुए घर लौटी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया था। मगर बुधवार की दोपहर परिजनों ने मृत नवविवाहिता का शव बीच कल्याणी चौक पर रख हंगामा शुरू कर दिया। 8 महीने पहले हम अपने 3 बहन में 1 भाई और 3 भाई में 1 बहन थी हमारी, उसका शादी बहुत अरमान से किए थे। हम अपने औकात से ज़्यादा खर्च करके किए थे। हम
और लगातार हमारी बहन को कहा जाता तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम्हें ये नहीं आता, लगातार प्रताड़ित किया जाता था। बीच में हमने उसके घर पे गया, मैं जब गया तो काफ़ी समझाया उसके परिवार को कि देखिए बच्ची है, समझने में कुछ समय लगेगा। लगातार प्रताड़ित करने के बाद हमारी बहन आई राखी में आई तो उसका जो पति है फ़ोन करके इसको 11 बजे के आसपास बोला कि तुमको हम एडमिशन करवा देंगे, चलो इंटरमीडिएट में तुम और पढ़ना। बस रमेश रानी स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए उसको नामांकन करने के लिए उसको बुलाया। बुलाने के बाद हमारा एक बेटा था छोटा, दिखा देते हैं, इसी को लेके वो गया था रेलवे ट्रैक तक, उसको ले गया और वहीं पर जो है क्या खिलाया मिला के हम ईश्वर जानता है। ये हमारा बेटा है, छोटा बेटा, इसी को साथ इसी के बहुत मानती थी, इसी के साथ में लेके चला गया था और वहाँ से जब आने के बाद काफी उल्टी करने लगी, यहाँ से सारा गिरते फिरते जैसे तैसे आई थी। उसके बाद फिर बगल के अस्पताल में उसको आभास नहीं था उस लड़की को कि हमने सल्फास खाया। हमारी बहन ऐसी, उसको सल्फास तो छोड़ दीजिए। शादी कहाँ? डुमरी। क्या नाम है लड़का? लड़का का नाम किशन कुमार है। वो क्या करता है? वो महिंद्रा फाइनेंस में कोई जॉब करता है लड़का। ये मधुबनी में पोस्टेड है वो लड़का। और वो लड़का को लगातार हमारी वाइफ नहीं लेट हो गया तो फोन की। कल किस समय ले गया था वो बुलाकर? 11 बजे जो हमें आप लोग को सूचना कैसे मिली कि हाँ आपकी बहन को जहर दे दिया है? सो वो घर पे आई और वो मीटिंग करने लगी। वो लड़की बोल रही है भाभी हो सकता है कुछ हो रहा होगा। उसको आभास नहीं था कि सल्फास खाई है। वो जब बच्ची थी, इतनी बच्ची थी कि क्या कहा जाए, उसको क्या कहा जाए। अब उसको सल्फास दे के खिला दिया वो लोग। कैसे खिलाया? हम ड्यूटी करते हैं सर, हमारा जॉब है माइक्रो। हम बेगूसराय में पोस्टेड थे। कल सुबह 4 बजे बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस से गए थे हम ड्यूटी करने के लिए। 2:30 बजे हमारे पास मेरे भाई फ़ोन करता है, डैडी भैया देखो ना पैसा कुछ भेजो, निधि को साथ ऐसा हो गया। उतनी सुनाई में फिर हम फोन किए तो बोलता है निधि अब नहीं रही, हमारा तो कलेजा था। आपने वहाँ ससुराल वाले को खबर किया है क्या? उसका लगातार फोन जा रहा है, फोन पिक नहीं कर रहा है, किस तरीके से फोन भी। और आप लोग पुलिस को सूचना दिए हैं क्या? हाँ, पुलिस को सूचना दिए हैं। पुलिस आगे की कोई कार्रवाई कर रही है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई छापा नहीं पड़ा है। क्या आपकी मांग है? हमारी मांग है निधि की अपराधी है, जो भी अपने संविधान के द्वारा जो बनाया गया है उसका उसी के हिसाब से उसको न्याय चाहिए हमारे पास। और सिर्फ निधि का हत्यारा सिर्फ उसका पति नहीं है, उसकी माँ लगातार उसको प्रताड़ित करती रही, उसकी बहन भी, उसका जीजा सारा का सारा गाइडलाइनर है। दहेज उसको जितना मिला था कहता था तुम तो सस्ता में कर ली। छोटा सा अंगूठी टूट जाने के कारण वो छेका में दिया था, उसके लिए प्रताड़ित किया गया। हमारी बहन मेरे कुछ महीने पहले घर आई तो हमने उसको फिर सोनार के यहाँ से 20,000 रुपये का, अभी तक मेरे पास रसीद है कि बउआ तू रोइया ना, थोड़ा कुछ होए ना, हम उसको दे दिए खरीद के, वो लेके वहाँ चली गए। अभी भी वही है, मतलब एक अभी आप लोग यहाँ पर रख के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन का प्रशासन की तरफ से कोई आया है कि नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया। हम लोग सीधे ऐसे ही कर रहे हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला इस गरीब आदमी को। सड़क जाम के दौरान नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने लगी। इसी दौरान आक्रोशित लोगों और पुलिस में बकझक हो गई। पुलिस ने 2 युवक की जमकर पिटाई की और टांग कर बुलेरो में लाद कर नगर थाना ले गई। थाना उना गए नहीं, यहाँ पर हम अधिकृत नहीं है, हम अधिकृत नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। पुलिस के साथ बदतमीजी की गई, रोड जाम किया गया तो उसलिए उठाया गया। मीनापुर थाना क्षेत्र के मुर्गी याचक मन के समीप छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीनापुर थाना क्षेत्र के मुर्गी याचक मन के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने मंगलवार की देर रात एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी।
मृत छात्र की पहचान 17 वर्षीय प्रकाश चंद्र के रूप में हुई है। वह खड़हर गांव के पूर्व सरपंच रामचंद्र प्रसाद का पोता था। गोली की आवाज सुनकर मौके पर स्थानीय लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया। इसकी सूचना छात्र के परिजनों को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन उसको सड़क से उठाकर एसकेएमसीएच ले गए, जहां डॉक्टरों ने छात्र को देखते ही मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि मंगलवार की रात छात्र प्रकाश चंद्र अपने साथी शैलेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना के साथ रामपुर बाजार से सब्जी बेचकर साइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान मुर्गी याचक से आगे बढ़ते ही बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसे पीछे से गोली मार दी। गोली लगते ही प्रकाश चंद्र साइकिल से गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग जब तक मौके पर पहुंचते, उससे पहले ही तीनों बदमाश भाग निकले। घटना की जानकारी गांव में होते ही स्थानीय लोगों का मौके वारदात पर भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि छात्र की हत्या जमीनी विवाद के लिए की गई है। वहीं चाचा प्रमोद कुमार ने गांव के ही धनपत प्रसाद के पुत्र भाई एवं सहयोगियों पर हत्या का आरोप लगाया है। चाचा का कहना है कि पहले एक गोली मारी गई, लेकिन प्रकाश को नहीं लगा और वह साइकिल से गिर गया, भागने लगा। इसी दौरान धनपत प्रसाद पूरा परिवार प्रकाश को पकड़कर पीठ में दूसरी गोली मार दी, जिससे अस्पताल ले जाने के क्रम में भतीजे की मौत हो गई। अब गांव के लोग पुराना रंजिश के कारण उसको मार दिया गया। कैसे क्या हुआ था? आपने पूरी बात बताइए। कहाँ गया था बेटा आपका? वो मार्केट गया था सब्जी बेचने। अच्छा। वहाँ से लौट रहा था 7-7:15 बजे। और वहाँ आया चौर में सब घात लगा के 15-20 आदमी से था, मार दिया। हाँ। कौन लोग था? और गांव के ही ए भाई जी पीछे बतिया रहे हैं, आवाज आ रहा है आपका। हाँ, ननिपत के लोग था। एक सेकंड, कौन लोग था? ननिपत प्रसाद के पूरा परिवार के लोग था और सोनेलाल बुझावन प्रसाद के पूरे परिवार के लोग था। अच्छा। यही 16-17 आदमी थे। क्या रंजित क्या था? आखिर पुरानी रंजित क्या थी? वो कुछ पुराना झंझट उंझट हुआ था जमीन विवाद के कारण। कितना दिन पहले? 20 बरस है। अच्छा, क्या गोली मारा है बेटा? 2 गोली। ऐसे 4 गोली चलाया हुआ है तो और दूसरे तक भाग गया, लेकिन 2 गोली उसको लगा हुआ है। सीना में, पेट में? पीछे से मारे हुआ है। पीछे से मारे हुआ है, सीना से निकल चुका है। पुलिस पकड़ी है आरोपी को? 4-5 आदमी सुने हैं लेडीज के पकड़े हुए हैं, जेंट्स कोई जेंट्स कोई नहीं अरेस्ट हुआ है। क्या 2-4 आदमी का नाम बताइए ना आरोपी में। आरोपी में है पांचू प्रसाद, सुजीत कुमार, सोरेलाल प्रसाद, सुबोध कुमार, ननपत प्रसाद, किशनदेव प्रसाद। ये सब कौन गांव के हैं? सब खरहरे के हैं, गाँव के। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी? नहीं, अभी किसी का गिरफ्तारी। क्या चाह रहे हैं आप? चाह क्या रहे हैं, हम लोग को न्याय चाहिए। क्या हुआ था रात में? देखिए सर, वो साग सब्जी बेचता है, खेती बाड़ी करता है, पढ़ाई लिखाई जैसे कि पढ़ने लिखने में कमज़ोर लड़का था तो बोलता था कि हम ना पढ़ेंगे, हम खेती बाड़ी करेंगे। तब ना साग सब्जी गार्जियन के साथ है जैसे कि करता था, पेठियाँ बेच से हाट से बाज़ार से बेच के प्रतिदिन लाता था। इसी क्रम में वो पेठियाँ से वापस आ रहा था, कुछ लोग उसके साथे थे। हाँ, हमारा भाई भी गया था पेठियाँ, हमसे छोटा भाई मुन्ना है, उसका नाम शैलेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना है। वो गोली उली चलाया था, ये झजर फजर के भागा। जब ये गोली भतीजा को हमको मार दिया सीना में तो ये भागा, तो अपराध में हमारा भतीजा गिर गया। हाँ, कुछ दूर भागा, इसे चहेट के पूरे सब परिवार पूरे पकड़ के इसको फिर पीठ में गोली मार दिया। 2 गोली लगा हुआ है, जिसमें ननिपत प्रसाद उर्फ होगा प्रसाद जिसके लड़का समांग पूरे हैं, लगभग 18-20 आदमी के साथे थे ये लोग। जो भागा हमारा भैया साथे था, जो हमको फ़ोन करके कहा भैया जैसे कि हम तो भगली जब प्रकाश के तो गोली मार दिलको। तो हम लोग जब तक आए तले भतीजा को उठा के जैसे गाड़ी में जैसे के लोग लाद के चल दिया हुआ था। घर लगभग वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के आसपास में है। मन है। मंगलवार की देर शाम बैरिया गोलंबर पर बस से साइड मांगने को लेकर ड्राइवर और खलासी ने छात्रों को बंधक बनाकर पिटाई कर दी। जिले में बस चालकों व कर्मचारियों का मनमानी जारी है। ताजा मामला मंगलवार रात की है, जहां एक बस ने ऑटो में पीछे से ठोकर मार दी। इस बात को लेकर जब ऑटो में बैठे युवकों ने विरोध किया तो बस के कर्मचारियों ने 2 युवकों को जमकर पीटा। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। फिर दोनों को अगवा करके बीबीगंज ले गए। इसके बाद वहां से गोबर सही स्थित पेट्रोल पंप पर बंधक बना लिया।
फिर वहां दोनों युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक भीम आर्मी संगठन के सदस्य हैं। वह देर शाम बैरिया से कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए ऑटो से जा रहे थे। इसी क्रम में बैरिया के पास यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि जब युवक को उठाकर ले जाया जा रहा था तब उसके किसी साथी ने देख लिया। उसके बाद वह इस बात की जानकारी प्रोटेस्ट कर रहे अन्य सदस्य को दिया, जिसके बाद आनन फानन में वहां से 3 लोग पहले बीबीगंज स्थित बस कंपनी के ऑफिस पहुंचे। वहां पता चला कि दोनों को गोबरसही स्थित पेट्रोल पंप पर ले जाया गया है, जहां वे सभी पहुंचे। पूछने पर उन लोगों को भी पीटा गया। इस पर तीनों जान बचाकर भागते हुए सदर थाने पहुंचे, जहां पुलिस को सारी बात की जानकारी दी, जिसके बाद सदर थाना प्रभारी तुरंत दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद दोनों को बंधक से मुक्त करवाया गया, जबकि 3 लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया। इधर घायलों की गंभीर हालत देख सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक को एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया है। इधर नगर डीएसपी रामनरेश पासवान सदर अस्पताल पहुंचकर युवकों से पूछताछ की। घायलों में आलोक कुमार, डब्लू कुमार, राहुल कुमार और गौरव कुमार उर्फ बॉबी है। नगर डीएसपी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया, घायलों का बयान लिया गया है, बस के नंबर के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। हम लोग जो है राजस्थान में एक बच्चा का हत्या कर दिया गया, उसी के लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमारा कुछ साथी जो है ऑटो से आ रहा था, उसको बैरिया को नंबर पर है उसको उठा के मतलब शायद ऑटो से कुछ ऑटो में गाड़ी सब गया लोग बोला है, उसी एवज में उठा के उसको और बीवी का जो ऑफिस पे ले गया है। उसके बाद वहाँ से उसको जो है हम लोग गए, वहाँ फोन आया कि ऐसा हुआ है, उठा के बच्चा लोग को ले गया, सब वहाँ से ले गया फिर सदर के पास जो भगवानपुर पेट्रोल पंप है एचपी का, वहाँ पे जहाँ जय माता जी का ऑफिस है, और वहाँ फिर हम गए तो पूछे कि क्या हुआ है, तो बोला कि हाँ बच्चा लोग यहाँ है और ये जो है पैसा मेरा बहुत छीन लिया है। तो हम कहेंगे कि आपका पैसा छीना है तो आप पुलिस को बुलाइए, पुलिस को हैंड ओवर कीजिए। मैंने बोला तुम कौन है, हम बताएं अपना नाम और पिताजी का नाम क्या है, बताएं पिताजी का नाम, और बस अनाधून मारना चालू कर दिया। किसी को जान गए वहाँ पे जो थे? पहचान लेंगे, सामने आएगा पहचान लेंगे। नाम है बस मारो लगे बाव भर गया भूखे वाला गाली देखे और बस 15-20 आदमी कौन मारा है वहाँ पे? वो बस था, बस का ड्राइवर था, बस का नंबर है कितना था ध्यान 7851 बस और वेस्ट बंगाल नंबर बस था। जय माता दी में बस था और 4 आदमी था और वही पेट्रोल पंप पर मारने लगा तो मारने लगा तो नहीं भागते था थाना में, तो जान से ही मार लेता वो लोग। कौन मारा था? वहाँ पे बहुत लोग सब था वहाँ पे। किसी को पहचान रहे थे उसको? और देखेंगे तो पहचान जाएंगे लोग को। हम लोग जा रहे थे प्रोटेस्ट करने, ये कंपनी बाग खुदीराम बोस स्मारक स्थल पकड़ते लोगों हम लोग को कैंडल मार्च निकलना था और टावर होते हुए आना था आपका। तो कुछ लड़का लोग जा रहा था और कुछ बस आया और बस उसमें एक्सीडेंट मतलब कर गया। तो लड़का लोग उसको बोलने गया कि कहाँ है मतलब स्टार्ट दिया, और उसको बस के ड्राइवर था 4-5 में था, उसको पकड़ के 2 को उसमें से बैठा लिया, बैठा के उसको ले चल गया। 2 लड़का को भेजे कि जाओ देखो कहाँ ले गया, तो देखने गया बीबी जय माता दी पेट्रोल पे था, तो वहाँ पे आधा घंटा बस रुका हुआ था। तो हम ये लोग जी को फ़ोन किए, देखिए ऐसी घटना हो गया, हम लोग प्रोटेस्ट के लिए आ रहे थे। तो वहाँ पे वो लोग थोड़ा देर रुके, तो ले गए उसको वहाँ भगवानपुर से आगे एचपी पेट्रोल पंप, वहाँ पर उसको उतारा और तो 2 लड़का पीछे गया हुआ था, वो लोग देखता है कि उसको उतार के वहाँ पे मार रहा है। तब तक ये मेरे पास बाइक नहीं था, फ़ोन पे बात हो रहा था उससे, तो वो मार रहा था। तो लोग बाइक से गए तो देखिए अंदर बैठाया हुआ है, तो ये गए आलोक जी, हम गए उनसे पूछे। जैसे एक ऑटो पर सवार होकर के कुछ बच्चे जा रहे थे खुदीराम बोस स्टेडियम, कुछ प्रोटेस्ट था उन लोगों का, उसी में एक बस आकर करके वहाँ आगे सामने लगी और धक्का लगते रहा। उसमें ऑटो पर सवार जो भी बच्चे थे बताए कि ठीक से चलाइए, उसी में दोनों पक्ष में झंझट हो गया और ऑटो पर जो सवार थे उसमें से कुछ बच्चों को जो है बस में ले जाकर करके अन्यत्र ले जाकर के रखा गया था, इसके द्वारा उसे
मुक्त कराया गया है और कुछ लोगों को के साथ मारपीट हुई है। सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, उसे खुद देखने के लिए हम लोग आए हैं। सर किनकी गाड़ी थी सर, वो किनके साथ ऐसा हुआ है सर? ये ऑटो पर सवार बच्चे आ रहे थे खुदीराम बोस स्टेडियम, कुछ प्रोटेस्ट था उनका। अच्छा। एक बस थी, उस बस का पता किया जा रहा है, नंबर अभी हम लोग को पता नहीं है, जब पूछताछ में पूरी बात पता चल जाएगी। 19 तारीख को होने वाली जन्माष्टमी को लेकर कृष्ण भगवान के मंदिरों में तैयारियां जोरों से चल रही है। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से फीकी जन्माष्टमी इस बार रौनक लेकर आई है। हरिसभा चौक स्थित राधा कृष्ण मंदिर सहित शहर के सभी ठाकुर बाड़ियों में तैयारी जोर शोर से चल रही है। 19 अगस्त को लड्डू गोपाल का आगमन होगा। इसके लिए मंदिरों में रंग रोगन के साथ सजावट शुरू हो गई है। राधा कृष्ण मंदिर में 56 भोग की तैयारी चल रही है। भगवान के जन्मदिन पर चारों ओर उत्साह दिख रहा है। मंदिर के अलावा घरों में भी श्रद्धालु झूला महोत्सव की तैयारी में जुट गए हैं। राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी रवि झा ने बताया कि 1932 से इस मंदिर में पूजा हो रही है। इस बार महाश्रृंगार, झूला दर्शन, लड्डू गोपाल दर्शन, मटकी फोड़, जागरण, बाल प्रभु जन्म दर्शन आदि का आयोजन होगा। इसके अलावा बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर, सरयागंज, सूतापट्टी आदि जगहों पर भी धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। पिछले साल की तुलना में इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद है। लक्ष्मी व्रत को लेकर यहाँ विशेष रूप से पूजा अर्चना व्यवस्था की जा रही है, जिसमें रंग रोगन पेंटिंग का कार्य संपन्न हो चुका है। इसके बाद भगवान के लिए वाराणसी से आए नए वस्त्रों के द्वारा भगवान का महाश्रृंगार दर्शन होगा। झूलन दर्शन, चांदी के झूले में भगवान को झूला झुलाया जाएगा। कब है जन्माष्टमी? जन्माष्टमी शुक्रवार दिनांक 19/8/2022 को गृहस्थ और वैष्णव सभी के लिए एक ही दिन जन्माष्टमी व्रत मनाया जाएगा, जिसमें कल व्रत का नहा खाए लोग करेंगे और परसों शुक्रवार को पूरे दिन उपवास कर रात्रि में भगवान के जन्म दर्शन के बाद पंचामृत और प्रसाद लेकर व्रत को पूरा करेंगे। लोगों के मन में बहुत उत्साह है और राधा कृष्ण के प्रति लोगों की भावनाएं पूजा पाठ के प्रति ज़्यादा समर्पण की होती है, जिसमें महिलाएं, स्त्रियां, बच्चियां और अनेक लोग जिनके पूजा अर्चना में ज़्यादा श्रद्धा होती है, वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इसमें भगवान को विशेष रूप से जन्माष्टमी में धनिया की पंजरी, माखन मिश्री, केले करौंजी, मखाने का पाक, साबूदाना का खीर, विभिन्न प्रकार के मिष्ठान फल भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पण किए जाते हैं। जिले में बारिश थमने के कारण 2-3 दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। सावन का महीना समाप्त हो गया है, भादों का महीना चल रहा है। आमतौर पर सावन और भादों के महीने में बारिश होती है, लेकिन इस बार जिले में पिछले कुछ दिनों से जेठ जैसी गर्मी पड़ रही है। तलक हुए सूरज के तेवर से जनमानस की परेशानी बढ़ गई है। दिन में धूप और पूर्वा हवाओं के कारण उमस में बढ़ोतरी हुई है। बुधवार की सुबह 11 बजे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इससे पहले मंगलवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा था। मॉनसूनी सिस्टम के कमजोर पड़ने के बाद मौसम में उतार चढ़ाव से उमस और गर्मी बढ़ गई है। तपिश बढ़ने के साथ काफ़ी ज़्यादा उमस है। लोग चिपचिपी गर्मी से परेशान हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के मुताबिक जिले में अगले कई दिन बाद हालांकि बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है। बारिश न होने से किसान परेशानी में हैं। धान का बिचरण डालकर किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम ऐसा ही रहा तो इस साल खरीफ की मुख्य फसल धान का उत्पादन घट जाएगा। वहीं उमस भरी गर्मी से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बढ़ने का कारण है कि सही से इस बार बारिश नहीं हो पाई। बारिश नहीं होने के वजह से जो गर्मी जो बढ़ती जा रही है, उससे जो है सो कृषि आधारित जो क्षेत्र है, जहाँ किसान लोग अपने जीविका पर आधारित है कृषि पर, उनके साथ ज़्यादा परेशानी हो रही है। हो क्या रहा है कि फसल बर्बाद हो रहा है।
बीज गिरा रहे हैं, लेकिन गर्मी के वजह से, पानी नहीं होने के वजह से वो फसल बर्बाद हो रहा है। उनके साथ दयनीय स्थिति है। दूसरी क्या है कि शहरी क्षेत्र में वाटर लेवल जो है से नीचे जा रहा है, और जब तक वाटर लेवल सही नहीं होगा लोगों के घर तक पानी की आपूर्ति नहीं आ सकती है। उसके लिए बरसात होना अति आवश्यक है, लेकिन बरसात नहीं हो पा रही। नहीं, इस महीने में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। ये बहुत ही भीषण गर्मी है, और इस भीषण गर्मी के शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं, बहुत सारे बीमारी के भी शिकार हो रहे हैं। इसलिए जो बारिश होनी चाहिए इस समय बारिश नहीं हुई है, या प्रकृति का खेल समझिए, या जो किसानों के साथ जो अभी बारिश नहीं हुई, बहुत बड़ा क्षति हो रही है। इसके कारण कहीं न कहीं कोई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है, कहीं हरे पौधा काटा गया है, कहीं कुछ किया गया है। इसका कारण जो है, किस तरह की गर्मी पड़ रही है? गर्मी तो काफ़ी पड़ रही है। इस कारण काफ़ी देख रहे हैं, आप लोग चलते हैं तो देख रहे हैं गर्मी कितने मार रहे हैं, लुक मार रहे हैं। अभी इस मौसम में इतनी गर्मी होती है? नहीं, कभी नहीं हुआ है। क्या स्थिति है गाँव की? गांव की स्थिति बहुत खराब अभी चल रही है। खेतों में धान का रोपन, धान सूख रही है, दरार जमीनों के अंदर दरार फट रही है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर, या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004
9443205880। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बिहार विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संघ के सदस्यों की मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को बिहार छात्र संघ अध्यक्ष गौतम सिंह के नेतृत्व में बिहार विश्वविद्यालय में घंटों नारेबाजी और आंदोलन किया गया। उसके बाद परीक्षा नियंत्रण से मुलाकात कर समस्याओं का निवारण को लेकर वार्तालाप किया गया। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा, बिहार विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है, जिसका परिणाम है स्नातकोत्तर सत्र 2020-22 सेमेस्टर 1 का रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। साथ ही स्नातक सत्र 2018-21 जनरल कोर्स पार्ट 3 का रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है, जिससे छात्र छात्राओं का भविष्य खराब हो सकता है। इसे जल्द प्रकाशित किया जाए। यदि 5 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाता तो संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। आज हम लोग बिहार छात्र संघ की टीम बिहार विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रण को घेरने का काम किए हैं। हम लोग का 3 ठो मांग था, जो कि कल परसों जो रिजल्ट आया है PG का 20-22 सेशन का पार्ट 1 का, उसमें
50% प्लस छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया है। ये मुद्दा था जिसके लिए एग्जामिनेशन कंट्रोलर बोले हैं कि 7 दिन के अंदर हम लोग सुधरवाने का काम करेंगे। दूसरा मुद्दा था हम लोग का कि 18 से 21 का जो जनरल पार्ट थर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें जनरल रिजल्ट भी आ गया सारे बच्चों का, लेकिन जनरल कोर्स वाले बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ये मेरा मांग था। सन 20 से 23 वाला पार्ट 1 का स्पेशल परीक्षा हो। 10 वो कॉलेज ऐसा है जिसमें कि पार्ट 1 का एग्जाम फॉर्म भरवा दिया गया लेकिन एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग की बात किए थे और वो भी बहुत जल्द होगा। 19-22 सेशन का हम लोग पार्ट 2 का जो एग्जाम हुआ उसमें पार्ट 3 का क्वेश्चन पूछ दिया गया था। इसके लेकर हम लोग मांग किए हैं तो बोले हैं कि जो पार्ट 1 जो फर्स्ट पेपर में जो रिजल्ट चलेगा वही एवरेज मार्किंग करके 2 पेपर में भी दिया जाएगा। हम लोग का मनियारी थाना क्षेत्र के मोड़ गांव में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक व्यक्ति ने जहर खा लिया। एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान हुई मौत। मनियारी थाना गांव में पारिवारिक कलह से तंग आकर 30 वर्षीय मोहम्मद नौसाद ने जहर खा लिया। एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी रुखसाना खातून अय्यापुर पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराई है। उसके साथ ससुर, देवर, जेठ व जेठानी पर पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पत्नी रुखसाना ने पुलिस को बयान में बताया कि वह वैशाली जिले के पातेपुर थाना की रहने वाली है। 6 साल पूर्व उसकी शादी मोहम्मद नौशाद से हुई। उसकी एक बेटा व 2 बेटी है। ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उसके साथ पति को भी पिटाई करते थे। कुछ महीने के लिए पति के साथ दिल्ली चली गई थी। वहां से आने के बाद सभी मिलकर पति पत्नी को हत्या की धमकी दे रहे थे। डर से पति के साथ मायके चली गई थी। 7 माह बाद लौटी। सभी आरोपित मिलकर हर रोज गाली गलौज व मारपीट कर घर से निकालने के लिए मजबूर करते थे। इससे तंग आकर पति ने सोमवार को देर रात जहर खा लिया। इधर एसकेएमसीएच पुलिस चौकी से इंचार्ज आदित्य कुमार ने बताया कि डॉक्टर ने कीटनाशक दवा खाने से मौत होने का कारण बताया गया है। मृतक की पत्नी अपने ससुर, जेठ, जेठानी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। यह घटना सब दिन इसकी माँ गाली देती थी। सब दिन बेटी कितनी वो फरिश्ता बेटी है उसके लगा कहता था कि हम ग्राम से मोड़ जाएंगे। शादी का कितना दिन हो गया? 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। 7 साल से पहले कोई घटना नहीं घटी थी? उनको सब दिन ही गाली देती थी। सब दिन कहती थी तुमका शादी कर दिया, तुम जाओ घर छोड़ के। तो कौन कहती थी? उसकी माँ, उसका बाप। आप लड़की के कौन है? हम माँ है। हम माँ है। और लड़की कहती थी कि लड़का कहता था? नहीं, लड़का वो कहता था कि हमारी माँ बाप बहुत गंजन करता है, आप लड़की को ले जाइए। हमके बउआ कहला ले जाए, रहना सिर से रहना। तो नहीं, हम कहीं हमको चैन नहीं लेवे देता है माँ बाप। इस मामलों में आप लोगों ने किसी को सूचना नहीं दिया? किसी पदाधिकारी को? सबको 4 बार नहीं, सबको पूछिए। सरपंच साहब को फोन करिए। सरपंच साहब को सबको बैठाए। 4 बार हम पंचायती बैठाए। मुखिया जी अकड़ा गए। मुखिया जी बोले चुप रहो बेटा। मुखिया जी कहे गाँव की बेटी है, उससे कोई नहीं, वो बहुत बेतुकार गाली बोलती है, इसीलिए डर से कोनो न बोलती है, समझे। 4 बार हम पंचायती बैठा तो अपने यहाँ का लाए जिला परिषद को। कौन सा जिला परिषद है आपके? बता दो बेटा। कौन? रीना चौधरी जी, समझे। चौधरी पातेपुर से आई है। हाँ। उसके बाद भी कोई आश्वासन नहीं मिला ना। गांव का लोग कहा कि इसका यही रवैया है। बुढ़वा न थरथराने लगा, सब डर से भाग गया। बुढ़िया कहने लगी क्या कि तो हमारे मर्द को ये लोग मार देगा, सबको फंसाएंगे। से पहले थाना प्रभारी का फोन आया था, अजय बाबू का, मनियारी थाना प्रभारी का, और उसमें उनका फोन आया कि मुखिया जी आप कहाँ हैं? गाँव में आवास में है। वो बीवी को मारपीट किया है क्या लड़का? सूचना तो नहीं है। फिर पता लगा था, मालूम उधर में हुआ है। उसके हम शहर चले गए 10 बजे और जहर खा लिया। और जहर खा लिया तो डॉक्टर सनत यहाँ भर्ती रहा दिन भर रात को। सुबह हमको मालूम चला कि पल्स बैठ रहा है, तो फिर हम डॉक्टर सनत से हमको बात हुई फोन से, और उसको हम ले गए रोड नंबर 1 में अशोक अस्पताल में। तो वहाँ बोला कि बच्चे का नहीं। फिर हम उसको चले गए मेडिकल में लगभग 3 या 3.5 के आसपास लेफ्ट कर गया। क्या लग रहा है किसकी गलती है? कहाँ गलती में किसी का नहीं, मियां बीवी का झगड़ा था, पति पत्नी का विवाद था। और फादर से रिश्ता अच्छा नहीं था। फादर चाह रहा था कि तू लोग अपना घर छोड़ में, तू लड़का के फादर से या माँ से रिश्ता अच्छा ही लोग का नहीं था। लेकिन वो झगड़ा में शामिल नहीं है। मियां बीवी का झगड़ा हुआ, उसमें जहर खाया है, जहर खा के ये घटना घट गई है। विवाद भी कंफर्म ना कुछ नहीं, लोग कुछ है नहीं, क्या होगा?
आपस में बदलारी में ठोके लफड़े लोग। राजस्थान में हुए छात्र की हत्या के विरोध में राष्ट्रीय विकास संगम के सदस्यों ने मंगलवार की देर रात शहर में न्याय मार्च निकाला। राजस्थान के जालौर में तीसरी क्लास के दलित छात्र की हत्या का मामला तुल पकड़ने लगा है। राष्ट्रीय विकास संगम के बैनर तले दलित समुदाय के लोगों ने शहर में न्याय मार्च निकालकर हत्यारे शिक्षक को फांसी देने की मांग की है। गौरतलब है कि राजस्थान के जालौर में तीसरी क्लास के दलित छात्र को शिक्षक ने पीट कर इसलिए मार दिया क्योंकि उसने घड़े से पानी पिया था। छात्र सभा मिलते ही पूरे देश में सनसनी फैल गई। कई संगठनों के द्वारा लगातार शिक्षक को फांसी देने की मांग की जा रही है। अलवर में एक दलित बच्चा के घड़े से पानी पीने के लिए हमारे दलित बच्चे की हत्या कर दी गई है। बताइए कि आज़ादी का 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और एक दलित को घड़े से पानी पीने के लिए उसकी हत्या कर दी जा रही है। ये कैसा महोत्सव, ये कैसी आज़ादी, हम किस सदी में जी रहे हैं? ये अन्याय नहीं चलेगा। हम बहुजनों पर बहुत अत्याचार हो रहा है और जो हमारे छात्र की हत्या हुई है उसको फांसी मिलनी चाहिए। ये मांग करते हैं हम राष्ट्रीय विकास संगम के तरफ से कि उस हत्यारे टीचर को फांसी होनी चाहिए। इस निकम्मी सरकार से यही मांग है कि अभी भी इस सदी में जहां 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, महोत्सव मनाया गया, वहां बहुजनों का आज भी कोई सम्मान नहीं है। हमारे बहुजन परिवार से एक बच्चे को स्कूल में घड़े से पानी पीने के दरमियान छुआछूत मानते हुए उसे मार पीट करके हत्या कर दिया गया। बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। आज जो राजस्थान में 9 वर्ष के बच्चा के साथ जो हुआ, वो स्कूल में पढ़ता था, पढ़ने के अलावा वो पानी पीने के लिए घड़ा से गया, उसको मार दिया गया क्योंकि वो एक निचले जाति के स्तर से आते थे। अगर इस तरह से रहा तो इस देश में आगे आने वाले समय में कितनी समस्या बढ़ती जा रही है। इस पर हम यही कहेंगे कि ये स्कूल जिस स्कूल में ये हत्या हुई है वो स्कूल आरएसएस द्वारा संस्थापक किया गया स्कूल है, वो मनुवादियों द्वारा चलाया जाता है और वो जो हेडमास्टर है उस स्कूल के वो मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं और स्कूल के जितने भी टीचर हैं सब मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। उसी के लिए ये छोटे से बच्चे को इसका क्या गलती है, बस पानी छुआ जाकर जिसको मार दिया गया। वो आरएसएस द्वारा संस्थापित किया गया स्कूल है और वो मनुस्मृति से चलता है। सरकार से हमारी यही मांग है कि राजस्थान में हुए 9 वर्षीय बच्चे की पीट कर हत्या कर देने के आरोपी को हम लोग फांसी की सजा चाहते हैं और हम राष्ट्रीय विकास संगम के प्रवक्ता होने के नाते सभी दल के नेताओं को हम ये कहना चाहते हैं कि आज का जो समस्या है यह सिर्फ बहुजन का समस्या नहीं है। आने वाले सदियों में, आने वाले दिनों में ये किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है और हम उस हेडमास्टर के प्रति काफी शोक प्रकट करते हैं कि आप जैसे शिक्षकगण जब बच्चों के साथ अगर इस तरह के करेंगे तो बच्चे शिक्षित नहीं बनेंगे और शिक्षा को दूर दूर तक पीछे छोड़ देंगे और हम यही चाहते हैं। शहर में दुर्घटना को रोकने के लिए परिवहन विभाग सभी सड़कों पर कन्वेक्शन मिरर लगाने जा रही है। शहर में ट्रैफिक सिस्टम सुधारने और दुर्घटना रोकने के लिए शहर के प्रमुख सड़कों पर सड़क सुरक्षा के तहत मार्किंग सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा अब खतरनाक मोड़ और चौराहों पर कॉन्वेक्स मिरर भी लगाए जा रहे हैं। वहां दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शहर में 4 स्थानों पर 5 कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाने की योजना है। फिलहाल ट्रायल के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक कॉन्वेक्स मिरर लगाया गया है। इसके अलावा कश्मीरी गेट पर भी कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाना है। शहर में परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा के तहत यह कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाएगा। वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के मद्देनजर ये कार्य किए जा रहे हैं। इससे शहर का मुख्य सड़कें व्यवस्थित और आकर्षक भी नजर आने लगेगी। वाहन दुर्घटनाएं रोकने के लिए लगे ये कॉन्वेक्स मिरर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनके पास से गुजरने वाले लोग मिरर में अपनी सूरत निहारते नजर आ रहे हैं। जिला परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि शहर में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में ये कॉन्वेक्स मिरर ट्रायल मोड में लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि आगामी समय में अन्य स्थानों पर भी लगाए जाएंगे। डीएम साहब के गेट के सामने एवं कमिश्नर साहब के गेट के सामने लगाया जा रहा है। एक जगह लग गया, एक जगह भी लगना बाकी है। भविष्य में जिस तरह के आदेश प्राप्त होगा उसके अनुसार और अलग जगह पर लगाया जाएगा। इसके क्या फायदे हैं? इससे अपोजिट साइड से आने वाली गाड़ी पर वह मिरर में दिख जाता है और दिखने से मतलब कि समझ में आता है किस अधिकारी का गाड़ी आ रहा है, ताकि उसके अनुसार जो है प्रोटोकॉल को मेंटेन किया जा सके
दुर्घटना भी कम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दुर्घटना कम होगी। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में ट्रायल मोड के बाद लगाया? हाँ, इस ट्रायल मोड के बाद जो है आगे जिस तरह का आदेश प्राप्त होगा आगे लगवाया जाएगा। यह जिला सड़क सुरक्षा समिति की तरफ से लगाया गया है आयुक्त महोदय के आदेश के आलोक में। मंडल मुजफ्फरपुर द्वारा जो मिरर लगाई गई है, ट्रैफिक मिरर, ये पूरे जिला में 4-5 गो ब्लैक स्पॉट है, वहाँ पर लगाया जाएगा तो दुर्घटना में कमी आएगी। और हम लोग कभी से मांग कर रहे हैं, फ्यूचर में भी आशा करते हैं जो मिल जाए हम लोग को ऐसा। जैसे कि सुधा डेयरी के पास में गोबरसाही चौक पर, मजुलिया चौक पर लग जाएगा तो उसमें दुर्घटना में कमी आएगी। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।